दोस्तों ये डी फ्री डिश का HD कार्ड है, जिसमें कार्ड और सप्लाई एक साथ रहती हैं। अब इसमें ख़राबी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसके जो है छोटे छोटे फॉल्ट्स को हम क्लियर कर सकते हैं और आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। जो पिछला फॉल्ट था वो कार्ड सेक्शन से था। असल में कुछ प्रिंट वगैरह टूटे थे, टाँके वगैरह टूटे थे, उसकी वजह से हमारा कार्ड बिल्कुल बंद हो गया था। अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना है ये आपको मैं बता दूंगा। देखिए, मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। लाइक और कमेंट दो चीज़ हैं आपने करनी है। आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप भी 1 मिनट का टाइम निकाल के लाइक और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे और हमारा आज का लाइक एम रहेगा 400 लाइक का, तो ये आपने करना है। अब यहाँ पर देखिए इस कार्ड में क्या ख़राबी है और इसका सॉल्यूशन क्या होना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें जो है इनपुट यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल वायर का यहाँ पर दे देंगे, फेज न्यूट्रल का। उससे पहले यहाँ पर हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी भी कंपोनेंट्स को हमने जो ख़राब हैं, क्या कंडीशन की है, भली भांति देखना है। कभी भी जो है आपका फॉल्ट प्राइमरी सेक्शन में आता है, मेन जो फॉल्ट रहता है बिल्कुल डेड का। प्राइमरी सेक्शन अगर ओके रहेगा तो आपने कार्ड सेक्शन पे जाना है। पहला जो हमारा फ़र्ज होता है, फ़र्ज या फिर हमारा जो नियम कहता है, प्राइमरी सेक्शन को देखना पड़ता है कि प्राइमरी सेक्शन हमारा ओके है कि नहीं। आप एक अच्छे मैकेनिक हैं तो आपका ध्यान पहले फॉल्ट पे जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका फ्यूज फटा हुआ मुझे लग रहा है। अब फ्यूज फटा किस लिए? फ्यूज़ फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्यूज फटने का जो कारण होता है, आगे सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फ्यूज वैसे भी ख़राब हो जाता है, कोई वो नहीं है कि फ्यूज सर्किट की खराबी से ही हो। फ्यूज कभी कभी अचानक से ब्रेक हो जाता है, गर्म होने के बाद जल जाता है। यहाँ पर जो 90% फ्यूज ख़राब होता है वो किस वजह से होता है? सर्किट में ख़राबी की वजह से। पहले तो हम क्लियर कर लेंगे कि फ्यूज अभी ओके है या नहीं। फटा तो है फिर भी क्लियर हमने करना है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम बीप की रेंज पे या फिर कंटिन्यूटी की रेंज पे आप कह सकते हैं जिसे, उसमें रखना पड़े। अब यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेप रहेगा फ्यूज को चेक करने का रहेगा। फ्यूज जो लगा है, फ्यूज की लेग है 1 और 2। फ्यूज बोले तो फ्यूज रेजिस्टेंस, जिसका जो वैल्यू रहेगा लगभग 15, 16, 20, 25 ओम तक रहेगा। किसी में फ्यूज दिया रहता है। अब इसमें छोटा सर्किट है, SMD सर्किट है, तो इसमें रेजिस्टेंस के रूप में फ्यूज दिया हुआ है, जैसे कि LED बल्ब वगैरह में दिया रहता है। फ्यूज जो है बिल्कुल ख़राब है। अब फ्यूज ख़राब क्यों है, इसके लिए हम आगे सर्किट में चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर या फिर ब्रिज डायोड को हम चेक करेंगे। इसकी दोनों लेग यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, चलिए शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। अब इसके इस लेग को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल हमें फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। अब हो सकता है डायोड में कुछ खराबी आई हो। और यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट दिखाएगा। जब डायोड शॉर्ट दिखा रहा है तो कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे कैपेसिटर है ये वाला। अब इससे आगे जिसमें बेसिकली शॉर्टिंग आती है, देखिए शॉर्टिंग किस वजह से आती है आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से आप सुनिए और समझिए उस चीज़ को। प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट है, अब क्लियर यहाँ पर हो गया क्योंकि शॉर्टिंग आ रही है। कभी भी फुल्ली शॉर्ट आए तो किन किन चीज़ों को आपने देखना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला है डायोड को, क्योंकि डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर का ख़राब होता है तो फुल्ली शॉर्ट आएगा। जो चीज़ पैरेलल पे लगी रहती है उस पे अगर शॉर्टिंग आती है तो आपका सर्किट 100% शॉर्टिंग करेगा। जैसे कि ये जो कैपेसिटर है छोटी छोटी, जो इनमें शॉर्टिंग आती है तो इनको हटा लीजिए। पैरेलल पे ज़्यादातर कैपेसिटर लगते हैं और डायोड ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी पैरेलल पे आपका लगा हुआ रहता है। और साथ ही ये जो आप नीला वाला कैपेसिटर देख रहे हैं ये भी पैरेलल पे रहता है और ये IC रहती है। सबसे ज़्यादा जो खराबी रहती है वो IC की आती है, क्योंकि कैपेसिटर वगैरह जब ख़राब होते हैं वो डायरेक्टली फट जाते हैं। या तो आपका ये जो रेक्टिफायर है ये, और या फिर IC वो अच्छी तरीके से हमने देखना है। तो IC में कोई भी हमें कट वट नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक निशान सा बना हुआ है, इससे क्लियर नहीं हो सकता कि IC ही ख़राब है। उससे पहले हमें इसको रेक्टिफायर को हटा के शॉर्टिंग चेक करनी है। तो रेक्टिफायर को हम
हटा लेते हैं। उसके बाद हम सॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो रेक्टिफायर को हटाने के लिए मैं अपनी ट्रिक का यूज़ करूँगा। यहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे। एसएमडी कंपोनेंट्स को आप आयरन से आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं, उनकी जो लिंक है आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। अब यहाँ पर रेक्टिफायर निकालने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी एसएमडी है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास रहती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कॉमन ट्रिक का यूज़ करता हूँ जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोनों तरफ से हम इसको हीट देते रहेंगे तो रेक्टिफायर गर्म होकर यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ से प्रॉपरली हमें इसको हीट देना होगा, तो रेक्टिफायर आराम से अपना निकल के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली हो सकता है इसके नीचे भी, इसके नीचे तो नहीं है कुछ, क्योंकि नीचे भी काफ़ी बार इसमें ग्लू वगैरह लगा रहता है, तो इसकी वजह से रेक्टिफायर हमारा चिपका हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी है। तो दोनों तरफ से प्रॉपरली आप हीट देते रहें तो यह आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए फिर ये निकल चुका है। अब इसको रखते हैं साइड। अब हम इसमें सॉर्टिंग चेक करेंगे। इसके प्रिंट बिल्कुल क्लियर है, फटे नहीं है, टूटे नहीं है। अब इसमें हम सॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर सॉर्टिंग आएगी तो समझ लीजिए आगे किसी और कंपोनेंट में ख़राबी है। तो अभी भी सॉर्टिंग इसमें आ रही है। उससे पहले इस रेक्टिफायर को भी चेक करेंगे, इस रेक्टिफायर में ख़राबी है या नहीं है ये देखेंगे, वरना इस रेक्टिफायर को वैसे ही हम लोग लगा लेंगे। तो इसकी भी सारी लेग हम लोग चेक कर लेंगे कि ख़राब है कि सही, जो भी है पता चल जाएगा। अभी मल्टीमीटर को आप बजट के रेंज पे ही रख के इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई सॉर्टिंग नहीं, यहाँ पर कोई सॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर भी मुझे कोई भी सॉर्टिंग नहीं आ रही है। एक मिनट, काफ़ी छोटी छोटी इसकी लेग है, मुझे कहीं भी सॉर्टिंग नहीं आ रही। इसका मतलब हमारा ये रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। इसको हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले ये जो कैपेसिटर लगा है इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कैपेसिटर इंटरनली ख़राब हो गया हो। कोई कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए कैपेसिटर को निकाल लिया। अब कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। कैपेसिटर अगर फुल्ली बीप देता है तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका ख़राब है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को चेक करने का एक और तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप कैपेसिटर पे माइनस और प्लस, जो इसका निशान रहेगा, ये माइनस की पट्टी रहेगी, इस पे माइनस और प्लस पे प्लस लगा लेना कुछ देर के लिए, मात्र 3 या 4 सेकंड के लिए। अब इसको ऐसे छोड़ देना है। अब डायरेक्ट आप इसको 20 पे ले आइए। कैपेसिटर कुछ चार्ज हो गया होगा, अब कितना चार्ज हुआ वो वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल कैपेसिटर ओके कंडीशन में है। अगर चार्ज नहीं हुआ रहता तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल भी शो नहीं करता। अब यहाँ पर आप इसको साइड में रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर भी जो सॉर्टिंग वगैरह है वो चेक कर लेंगे। अब सॉर्टिंग होगी ही होगी, क्योंकि कैपेसिटर तो हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यू की रेंज पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉर्टिंग अभी भी आ रही है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट और फाइनल राउंड रहेगा वो रहेगा आईसी को निकालने का। आईसी को निकालने के बाद देखते हैं सॉर्टिंग आती है कि नहीं। उससे पहले यहाँ पर सारे के सारे जो कंपोनेंट हमने निकाले थे उनको हम लगा लेंगे, फिर से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। कैपेसिटर को यहाँ पर मैं फिक्स कर लूँगा। ये जो आप धारियों वाली पट्टी देख रहे हैं ये कैपेसिटर का नेगेटिव रहेगा और उधर का पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान देनी है। आप अगर नए भी सीख रहे हैं तो इन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक छोटी सी लापरवाही या फिर जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डायोड या फिर ब्रिज रेक्टिफायर को हम कनेक्ट कैसे करें या फिर जोड़ें कैसे, वो आपको बता देता हूँ। इसमें प्लस माइनस कैसे हम देखें। ये देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके एक साइड को, एक तरफ की लेग में प्लस माइनस लिखा रहेगा, एक तरफ की लेग में आपका कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, या फिर आपको ऐसे करके एस टाइप का लिखा रहेगा। अगर नहीं भी लिखा है तो एक साइड को आपको प्लस और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। जो प्लस और माइनस वाला पोजीशन या फिर पोर्शन रहेगा उसको आपने कैपेसिटर की तरफ को रखना है, क्योंकि आउटपुट या प्लस माइनस देता है और इनपुट यहाँ पर एसी यहाँ पर करंट रहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपने ध्यान देनी होंगी।
तो आउटपुट में आपने प्लस माइनस रखना है। तो AC सेक्शन को आपने AC और प्लस माइनस सेक्शन को आपने कैपेसिटर की ओर को रखना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद हम IC पे काम करेंगे। IC ख़राब रहेगी तो IC को हम फिक्स वगैरह देख जो भी है IC का काम अब फिर हम लास्ट सेक्शन में हम करेंगे। अब चलिए इसको मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन चीज़ है IC, अब IC को हम पहले खोल के शॉर्टिंग चेक करेंगे कि इस सेक्शन में शॉर्टिंग आ रही कि नहीं। IC हमारे पास रहेगी तो लगा लेंगे, वरना नहीं। जो भी है रहेगा आपको बता दूंगा, पूरा क्लियरली बता के ही जाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो लेग देख रहे हैं आप, ये देखिए। सबसे पहले आपको IC दिखा देता हूँ। ये जो IC लगी है ये वाली, इसकी जो लेग है 4 एक तरफ को और 4 एक तरफ को, इनको हमने फ्री कर लेना है। अब फ्री करने का जो तरीका है आपको बता देता हूँ। डीसोल्डरिंग के बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक तरीका जिनमें डीशोल्डर विक का इस्तेमाल करना भी रहता है। डीशोल्डर विक बोले तो डीशोल्डर वायर भी आप इसे कह सकते हैं, जो तांबे की बनी रहती है। इसमें बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि IC को कैसे डीशोल्डरिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। तो आप उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। आपको बहुत सारे IC निकालने के तरीके मैं वहाँ पर बताऊँगा, तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा। इसको जस्ट आप जिन लेग को आपने फ्री करना है इसके ऊपर जस्ट रख लीजिए और पेस्ट लगाना मत भूलिए। पेस्ट लगा के हमारा डीशोल्डरिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको डीशोल्डरिंग हमने कर लेना है। इसकी 2 लेग डीशोल्डर हो गई हैं और यहाँ और भी जो 2 लेग बची हैं उनको भी हमने इसी तरीके से डीशोल्डरिंग करना है। अब यहाँ पर इसकी ये लेग भी डीशोल्डरिंग हो चुकी है, ये भी अच्छी तरीके से डीशोल्डर हो चुकी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने ये सब काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दबाजी दिखाते हैं तो प्रिंट टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको और भी क्लियर मैं दिखाऊं तो देखिए, आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। अब 4 लेग तो फ्री हो गई हैं और 4 और फ्री करनी है। इस तरफ की जो लेग रहेंगी वो भी हम फ्री कर लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर करिएगा। यहाँ पर ये डीशोल्डरिंग हो गया, ये भी हो गया है और यहाँ पर 2 लेग और हैं, ये भी यहाँ पर डीशोल्डरिंग हो गई है। चलिए अब अभी और बचा हुआ है, तो यहाँ पर और हम क्लियरली कर लेंगे। क्योंकि हम अगर ऐसे ही आधे अधूरे में खींच लेते हैं तो होगा क्या, इसकी लेग जो है प्रिंट को भी तोड़ के साथ में लेके जाएंगी। इसीलिए जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें। तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब 1 लेग बची है, उसको फिर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे चिमटी लगा ली है और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ऐसे करके इसको फंसा लिया मैंने और यहाँ से 1 लेग जो बची थी आराम से उसको हटा देना है। देखिए ऐसी हमारी निकल के नीचे गिर चुकी है ये IC। तो यहाँ पर IC में एक हल्का सा मुझे कट नज़र आ रहा है। उससे पहले हमें शॉर्टिंग चेक करनी होगी बोर्ड की, जो सबसे पहले हमने चेक करी थी। क्योंकि IC को ख़राब मानना तब तक सही नहीं है जब तक हम लोग शॉर्टिंग को चेक करके क्लियर ना कर दे कि खराबी IC में ही है। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रखा है और यहाँ पर कैपेसिटर में हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं दिख रही है, बिल्कुल कोई भी शॉर्टिंग हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जितनी रीडिंग आनी चाहिए, जितनी रीडिंग क्या अप डाउन थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन बीप नहीं आनी चाहिए जैसे कि पहले आ रहा था। IC हटाते ही यहाँ पर बिल्कुल हमारा काम यहाँ पर ओके हो गया। अब यहाँ पर IC का जो नंबर है आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास IC है तो आप इसको लगा लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको IC का नंबर दिखा देता हूँ, आपको शायद क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। चलिए माइक्रो कैमरा से आपको दिखा देता हूँ। अब शायद आपको दिख रहा होगा, पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है YS 2354A और नीचे लिखा हुआ है 1953, मतलब 1953। तो यहाँ पर ये IC का नंबर है। अगर आपके पास सेम नंबर की IC है तो लगा लीजिए, नहीं है तो ऐसे ही लेग वाली IC बिल्कुल भी मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
सेम लैग देखते हैं और ऐसी लगा लेते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। हर आईसी की अपनी एक वैल्यू रहती है, अपना एक वोल्टेज रहता है, कितना उसे आउटपुट देना है, कितना मेंटेन करना है। तो ये सब आप देख कर ही कीजिएगा। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और 4-5 लैग वाली आपने आईसी उठा ली, 8 लैग वाली तो डाल दी, ऐसा नहीं करना है। सेम नंबर की आपने आईसी लगानी है। अब यहाँ पर ये जो है आईसी मेरे पास है नहीं, अगर उपलब्ध होती है तो जल्द ही मैं इसकी दूसरा पार्ट दे दूँगा। वैसे प्राइमरी सेक्शन का जो फॉल्ट था बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। बाकी सेकेंडरी सेक्शन का जो फॉल्ट था वो मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया हुआ था, वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। बाकी जो है हमारा जो काम बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। बस ऐसी की कमी से यहाँ पर काम रुक गया है। अगले पार्ट में इसको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये नए कार्ड है, इनकी ऐसी अभी जल्दी उपलब्धि नहीं है। बाकी जो है ख़राब कार्ड आएंगे तो उनकी ऐसी अगर सही रहेगी तो आपको पार्ट 2 इसका दे दूँगा। बाकी आपको शॉर्टिंग मैंने चेक करवा के इसको दिखा दिया, देखिएगा कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। कैपेसिटर अभी चार्ज हो चुका है। अब दिखाऊँ आपको, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओके कंडीशन में यह है। अब यहाँ पर आईसी की लैग को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि आईसी शॉर्ट है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा आईसी की पोजीशन। सबसे पहले आपको बेसिक में हमेशा जानकारी देता हूँ आपको, अगर आप मेरी वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। आईसी पे यहाँ पर जो इसकी जो प्रिंट बना है, यहाँ पर एक यू शेप का कट है, देखिए यू शेप का कट है। जब भी आईसी को आप लगाते हैं तो उस कट को और इस कट को मिला के लगाइएगा। ये जो यहाँ पर आईसी के ऊपर भी कट रहता है इस तरीके का कट, उसको और उसको मिलाकर आप लगा लीजिएगा। अब देखिए आईसी की पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी। अब इसको जस्ट उल्टा करें तो पोजीशन ऐसी रहेगी आईसी की, देखिए ऐसी करके। अब क्या है कि ये रेक्टिफायर से हमारा, देखिए रेक्टिफायर से हमारा यहाँ तक आया है ये जो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव गया यहाँ पर, देखिए हाँ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है। रेक्टिफायर से एक लैग आई है ऐसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। रेक्टिफायर से एक लैग आई है यहाँ पर नेगेटिव पे, और ये जो गया है हमारा सीधे इस आईसी पे गया हुआ है यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ये जो लैग है ऐसे होते हुए यहाँ पर ये जो 2 लैग आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे आपको ये देखिए ट्रांसफार्मर दिया गया है। इसके जस्ट पीछे ट्रांसफार्मर की 2 लैग हैं, ये आपस में शॉर्ट होंगी। देखिए मतलब आपस में यहाँ पर कंटिन्यूटी देंगी, बिल्कुल देंगी। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से गया ये यहाँ पर आईसी की लेग पे। अब देखिए ये लैग आई यहाँ पर और वो लैग घूम के यहाँ पर आई। अब ये दोनों देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। वहीं पर हम आईसी की लैग को, जैसे आईसी की पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी तो आईसी की लैग को चेक करेंगे। देखिए इसको और इसको चेक करेंगे तो 1 मिनट ऐसे दिखाऊँ आपको, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा आईसी की लास्ट लेग, और इसको हम चेक करेंगे तो शॉर्ट दे रहा है। अब इसको चेक करते एक बार, इसको ये भी शॉर्ट कर रहा है, पूरा से यहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए जहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट होना है वहाँ पर पूरा का पूरा हमें शॉर्टिंग यहाँ पर दिख रहा है। अब शॉर्टिंग आ रहा है तो इसका मतलब आईसी पूरी तरीके से ख़राब है। अगर आईसी की इनपुट वाली इसमें इनपुट में शॉर्टिंग नहीं आती तो आईसी बिल्कुल ओके होती। ज़रूरी नहीं कि ओके होती, आईसी की आउटपुट में भी शॉर्टिंग आ सकती है, लेकिन इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा रहती है। किसी न किसी वजह से आईसी हीट या फिर ओवर हीट की वजह से आईसी शॉर्ट हो गई होगी। इसकी इनपुट की पिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल्ली शॉर्ट आ रहा है। यहाँ पर आईसी हटाने के बाद हमारी शॉर्टिंग इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि यहाँ पर आईसी की ये वाली लेग हमारी शॉर्ट कर रही थी। हटाने के बाद हमारी जो है शॉर्टिंग फ्री हो गई और ये हमारा चालू हो गया। अगर हम आईसी को लगाते बिल्कुल ओके है, चालू हो जाएगा। आईसी ना होने की वजह से हमारा काम रुक गया, लेकिन इसका पार्ट 2 और आपको ज़रूर दूंगा। और वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने के लिए मिला तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका फॉल्ट का सॉल्यूशन 101% होगा, बिल्कुल होगा, अगर आपके पास आईसी है तो। नहीं है तो आप किसी और आईसी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक एम रखते हैं आज का 400 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। अब चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक लीजिए जय भारत।